अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टुडे इन हिस्ट्री का एक सिलसिला चल रहा है, उसी हवाले से आज हम थर्ड एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली मैं पिछले दिनों मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से मैं ये सेकंड एंड थर्ड जुलाई की वीडियो जो है वो ऑन देयर डेज रिस्पेक्टिव डेज नहीं बना सका। तो आज मैंने इनको क्लब करके एक साथ ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हवाले से वीडियो बना ली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल डेज ऑन द सेकंड जुलाई को मैंने कवर किया, और उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल डेज ऑन द सेकंड जुलाई जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो दो डेज हैं, वर्ल्ड यूएफओ डे एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड यूएफओ डे जो है वो डेडिकेट किया जाता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। और ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट 2001 में हुआ था। बेसिकली ये जो आपके अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये मिथ्स हैं इस हवाले से, तो ये जो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोटोगनिस्ट हैं, वो सारे के सारे इसको डे को सेलिब्रेट करते हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट डे है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के किरदार को सराहा जाए कि वो किस तरह से रिपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इवेंट में जो रोल प्ले करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले फैक्ट्स रिलेटेड टू सेकंड जुलाई। 7 की फैक्ट्स रिलेटेड टू सेकंड जुलाई मैंने कवर की हैं इस वीडियो में। सो सेकेंड जुलाई से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले सेकेंड जुलाई 1644 को बैटल ऑफ मास्टन मोर आती है। जैसे कि 1640s का एरा अगर ब्रिटिश हिस्ट्री को एनालाइज किया जाए या इसको देखा जाए, तो जो हॉब्स कहता है कि एज ऑफ बास्टर्ड्स एंड एज ऑफ एवल एंड बास्टर्ड्स, और उसने जो बोला था मैन इज इनहेरेंटली इनेटली नास्टी ब्रूटिश एंड वार मॉन्ग्रेर। तो थॉमस हॉब्स बेसिकली वो जो हिस्ट्री उसने उस टाइम पे देखी थी, जो उसने ह्यूमन का कंडक्ट देखा था, और दैट टाइम के एक सिविल वॉर की सिचुएशन और टर्बुलेंट इन्वायरमेंट था पॉलिटिकली ब्रिटिश का उस टाइम पे। तो जो सिविल फोर्सेस थी वो क्राउन फोर्सेस के खिलाफ थी, और पार्लियामेंट्री फोर्सेस ने जो है वो रॉयलिस्ट को डिफीट किया, और इवन ये हुआ कि क्राउन की बेहेडिंग करनी पड़ गई। चार्ल्स वन जो है उस टाइम पे जो किंग था, उसका जो है सर कलम कर दिया गया। तो उसमें ये जो फोर्स सिविल वॉर थी उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ मास्टन मूर, जिसमें पार्लियामेंट्री फोर्सेस ने रॉयलिस्ट को पहली मेजर डिफीट दी थी 2 जुलाई 1644 को। उसके बाद सेकंड जो की फैक्ट इसके साथ आता है वो ये है कि आपको पता है कि 4 जुलाई 1776 बेसिकली जो डे है वो द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इससे पहले हम 1 जुलाई को बता चुके हैं, 1 जुलाई इज कनाडा डे। और मैं आगे चल के भी बताऊंगा कि 3 जुलाई इज बेलारूसिया डे। तो 2 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बैठी थी। बेसिकली जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो फिलाडेल्फिया के कन्वेंशन में हुआ था। और 2 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जब फिलाडेल्फिया में बैठी हुई थी, तो पेंसिल्वेनिया की स्टेट ने वोट किया था इस फेवर में कि हमने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। तो 2 जुलाई 1776 इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि फिलाडेल्फिया की जो में के कन्वेंशन में पेंसिल्वेनिया की स्टेट ने अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन वोट किया था। देन थर्ड जो है वो ये है कि उस डेनमार्क वैसे को हैंग कर दिया गया था, जिसने साउथ कैरोलिना में बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक्सटेंसिव स्लेव रिवॉल्ट, जिसमें ब्रिटिश और जो रिप्रेसिव लॉज हैं और ब्रिटिश जो वाइट पीपल हैं उन सब के ऊपर, और जो वाइट मैन थे उस टाइम पे जितने भी, उनके ऊपर अटैक करना, वाइट पीपल जो उनके अलावा स्लेव्स के राइट्स की बात करना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट उसने चलाई थी, और ये सेल्फ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल था, क्योंकि उस टाइम पे स्लेव्स की एजुकेशन और ब्लैक मैन की एजुकेशन पे जो है वो बिल्कुल पाबंदी थी। वो खुद से एजुकेशन नहीं ले सकते थे और उनको नहीं करते, और इसने अपने आप को एक 600 कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट देकर इसने अपने आप को फ्री भी करवाया था। तो डेनमार्क वैसे ने अगेंस्ट द स्लेव्स जो एक वो रिप्रेसिव माहौल था उसको, और एक अनजस्ट सिचुएशन थी कि स्लेव तो कोई हो नहीं सकता ना, हर बंदा फ्री पैदा हुआ है, तो स्लेव कैसे आप एक ह्यूमन को बना सकते हैं। तो इस हवाले से उसने सारे स्लेव्स को ऑर्गेनाइज करके एक मास रिवॉल्ट की थी, और उस मास रिवॉल्ट के नतीजे में उसको 35 साथियों के साथ 2 जुलाई 1822 को फांसी दे दी गई थी साउथ कैरोलिना में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में सिविल राइट्स एक्ट है। ब्रिटिश अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो है 60s की बहुत फेमस है, और उसी हवाले से जो प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन है उन्होंने सिविल राइट्स एक्ट को साइन किया था 2 जुलाई 1964 को, कि जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे, इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पे याद किया जाता है। 2 जुलाई 1767 को नवाब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, जिनको लॉर्ड क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में शिकस्त दी थी, और विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स ट्रेटर मीर जाफर के जो एंड पे फोर्सेस नहीं लाया था अपनी, और उसकी वजह से जो लॉर्ड क्लाइव की फोर्सेस हैं वो सुपरसीड कर गई थी नवाब की फोर्सेस पर। और उसके बाद फिर बंगाल में वो फिर उन्होंने बाद में बंगाल में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई, और फिर उस कलकत्ता से अपना फिर रूल जो है ब्रिटिशर्स ने अपना आगे चलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1857 में फिर उनका पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब नाकाम हुई, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की नाकामी के बाद वो पूरे का पूरा जो उनका
रोल है या उनका जो रूल है वो स्ट्रेंथन हो गया और डायरेक्ट क्राउन के अंदर चला गया पूरा जो है आपका इंडिया। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था बिटवीन द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एट दैट टाइम जुल्फकार अली भुट्टो और इंडियन प्रीमियर इंदिरा गांधी के दरमियान। और इसमें ये तहिया किया गया था, ये अहद किया गया था कि हमारे जितने भी अब बायलैटरल इश्यूज हैं जिसमें कश्मीर का इशूज है और जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, सरक्रीक का इशू हो गया और भी सारे हमारे जितने भी मामलात हैं उन सबको हम नेगोशिएशंस के थ्रू और बायलैटरल डायलॉग के थ्रू सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर था क्योंकि 71 के अंदर पाकिस्तान 2 लाख हो चुका था। तो उसके बाद और इसका बाद तकरीबन 6-7 महीने पाकिस्तान के टूटने के 6-7 महीने बाद ही डेवलपमेंट हुई। और इस डेवलपमेंट से ये था कि जो एक इन्वायरमेंट था, बेसिकली आइस ब्रेकर भी इसको कहा जाता है, जो इन्वायरमेंट था टफ माहौल का, उसको थोड़ा पुरसकून करने में मदद मिली। और एक ये हमराह हमवार हुई कि किस तरह से ये दोनों जो नेबर हैं जो आपस में 25 साल से एक वॉर लाइक सिचुएशन में रह रहे थे, तो वो डायलॉग की तरफ प्रॉपर एक कदम अपना बढ़ा पाए। उससे पहले भी कोशिशें अगरचे होती रही थी, लेकिन एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट की सूरत में कि हम अपने बायलैटरल जो इश्यूज हैं उनको हम निगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये पहला एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो शिमला एग्रीमेंट की सूरत में हुआ। उसके बाद 2 जुलाई 1698 को जो है थॉमस सेवरे ने अर्ली स्टीम इंजन को जो है पेटेंट, उसका जो पेटेंट डिज़ाइन किया था। और थॉमस सेवरे ने तो स्टीम इंजन का अर्ली पेटेंट डिज़ाइनिंग किस डेट को हुई थी, वो 2 जुलाई 1698 को थॉमस सेवरे ने की थी। सो दिस इज़ फॉर द 2 जुलाई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 3 जुलाई। एंड 3 जुलाई में सबसे पहले मैं, जैसे 2 जुलाई कवर हो गई है, अब हम 3 जुलाई की बात करने लगे हूँ। 3 जुलाई में सबसे पहले मैं अगेन उसके इंटरनेशनल डेज जो 3 जुलाई से एसोसिएटेड हैं उनको मैं कवर करूँगा। तो 3 जुलाई में सबसे पहले इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है कि प्लास्टिक बैग कंट्रोल किया जाए। जो भी दुनिया में इस टाइम में क्लाइमेट चेंज के अंदर करीब मेन कंट्रीब्यूटर है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में, मैरीन लाइफ में, बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट करने में और उसके अलावा न्यूमरस डिजीजेस कॉज करने में, तो प्लास्टिक का यूजेज है। तो प्लास्टिक के यूसेज को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए among the people of the environmental impact of the single use plastic bags and promote the reduction and elimination of their usage। तो ये 3 जुलाई को ये जो स्पेसिफिक डे है ये मनाया जाता है। उसके अलावा 3 जुलाई को, जैसे मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि 3 जुलाई को बेलारूस इंडिपेंडेंस डे। अगर 1 जुलाई जो है वो कनाडा का इंडिपेंडेंस डे है। 4 जुलाई जो है वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में हुआ, जो कि आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा 3 जुलाई को बेलारूस का इंडिपेंडेंस डे है कि जो 3 जुलाई को मनाया जाता है ताकि उसकी याद को ताज़ा किया जा सके जो उसने सोवियत यूनियन से 3 जुलाई 1991 को आज़ादी हासिल की थी। और आज का जो बेलारूस है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अंदर जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट है वो एक की अलाय है ऑफ द रशिया एंड प्यूटिन का बड़ा की अलाय है। और इस टाइम पे जो भी वैगनर की रिवोल्ट हुई थी, वैगनर ग्रुप की रिवोल्ट हुई थी जो मर्सनरी ग्रुप है, तो उसमें उसके ग्रुप और क्या नाम है प्यूटिन के दरमियान भी मामलात को सेटल करवाने में और रशिया के दरमियान मामलात को सेटल कराने में भी बेलारूसियन प्रेसिडेंट का बड़ा की रोल था। तो बेलारूस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस टाइम पे भी between the Ukraine and Russia war. So, or Belarus is the key ally of Putin. So now, or send to moving towards next slide. एंड देन उसके बाद ये था कि मैंने 1 जुलाई के में डिस्कस किया था कि बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुई थी बिटवीन द नॉर्थर्न कॉलोनीज एंड सदर्न कॉलोनीज, जो कि एक सिविल वॉर हुई थी अमेरिकन हिस्ट्री में। और वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये 3 डेज की वॉर थी जो कि 3 जुलाई को ख़त्म होगी और उसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान के साथ सदर्न कॉलोनीज को जो है वो डिफीट हुई। और इसका जो एंडिंग डे है 3 जुलाई आता है। उसके बाद 3 जुलाई का जो सेकंड फैक्ट एसोसिएटेड है वो जॉर्ज वाशिंगटन ने ऑफिशियली अज्यूम कर लिया था कमांड ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उनको अपने अपॉइंटमेंट के काफ़ी वीक्स बाद। और बेसिकली ये जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एडम्स थे। और ये जो जॉन एडम्स का एमसीक्यू है ये अभी रिसेंटली पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। उसमें ये है कि अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज, किसको नहीं पता, अपनी हीरोइक लुक्स की वजह से और उसके अलावा पर्सनैलिटी की वजह से जो है बड़े फेमस थे। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जुलाई 1962 है। एंड उसके बाद कार्ल बेंज ग्रुप ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन का जो है अनवील किया था ऑफिशियली 3 जुलाई 1868 को, जो कि दुनिया में पहली फर्स्ट ऑटोमोबाइल के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाती है। उसके बाद
फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। उन 27 अमेंडमेंट में से जो 26th अमेंडमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रेटिफाई किया गया था 3 जुलाई 1971 को, जिसमें जो वोटिंग एज है अभी यूनिवर्सली जितना भी दुनिया में वोटिंग एज है वो 21 to 18 ईयर्स कर दी गई है, जिसको यूनिवर्सल सफ्रेज कहा जाता है। इससे पहले यूनिवर्सल सफ्रेज को 21 ईयर्स पे वाइडली जो है वो माना जाता था, अब 21 to 18 कर दी गई है। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 26th अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 3 जुलाई 1971 को, और उस जिस अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 26 जुलाई 26th अमेंडमेंट, और ये प्रोमलगेट हुई थी 1971 में। और द सिक्स पॉइंट इज दिस कि ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट की जो नेवी का क्रूज मिसाइल है उसने मिस्टेकनली शॉट डाउन कर दिया था ईरानियन फ्लाइट को। 655 फ्लाइट थी ओवर द पर्शियन गल्फ से जा रही थी, कि उसको एक अमेरिकन ईरानियन को प्लेन समझ के या मिलिट्री प्लेन समझ के उसको हिट कर दिया था, और उससे अनफॉर्चुनेटली 290 पीपल जो ऑन बोर्ड थे वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है अमेरिकन नेवी की हिस्ट्री में, और एक कहा जाए तो एक बड़ी एक सियाह तरीन हरकत है। और इस पर अमेरिका को मतलब लाइक ऐसी हरकत है जिससे अमेरिका अपना दामन नहीं छुड़ा सकता। ये 3 जुलाई 1988 को ये वाक़या हुआ था जब यूएसएस विसिनेस उस यूएस यूनाइटेड स्टेट नेवी गाइडेड मिसाइल क्रूजर का नाम है। Now moving to our next slide, 3 जुलाई 1971 को जूलियन असांज, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जिनके भी एक्स्ट्रेडिशन के बारे में अमेरिका जिनके पीछे पड़ा हुआ है, तो उन्होंने विकीलीक्स जिन्होंने फाउंड की थी, उनकी पैदाइश का दिन है 3 जुलाई 1971। एंड देन 3 जुलाई 1890 बहुत एक इम्पॉर्टेंट है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इडाहो की जो स्टेट है वो 43rd स्टेट बनी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन किया। और ये इडाहो की स्टेट जो है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप और अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की वजह से जो है बड़ी मशहूर है। सो नो, तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।